सलवात पढ़ो सब मिल करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क्लास जो लगेगा वो किताब है जनाब फातिमा ज़हरा निखते नबूवत। निखते नबूवत ये क्विज के लिए जो किताब है, ठीक है। आज इसका पहला हिस्सा देखें कितना पढ़ा पाते हैं, ताकि उसी हिसाब से ये किताब काम आए। ये किताब है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा निखत नबूवत। तुम लोगों के पास किताबें हैं ना? हाँ, इंशाल्लाह। इसका जो प्रोग्राम होगा वो कब हो रहा है? 4 जनवरी को ठीक 1:15 पर ये शुरू हो जाएगा और 2 बजे खत्म, यानी 45 मिनट का टाइम रहेगा क्विज कंपटीशन के लिए, और आना 1 बजे के बाद रहेगा, ठीक है। तो ये जहन में रहे, और ये हर साल होता है। हम देखते हैं कितना मरूर करा पाते हैं। ये किताब फातिमा ज़हरा निखत नबूवत तालीफ व तहकीक सैयद मनाजिर हुसैन नकवी की है, ठीक है। और इस किताब के जो नाशिर है वो अल जवाद फाउंडेशन लखनऊ है, और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इस किताब में पाई जाती हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे ये किताब है तो, लेकिन इसमें कुल कितने बाब हैं? 7 बाब हैं। कितने? 7 बाब हैं। और उन बाबों में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या क्या कहा गया है। जैसे बाब अव्वल में यानी असर हाजिर में सीरत फातिमी की अहमियत और ज़रूरत, मौजूदा चैलेंजेस और फातिमी मीनार। फातिमी मीनार यानी फातिमी के दर। बेटा उसे बंद कराओ जरा सा, गेट खुला रह गया शायद। अच्छा है, रहने दो, है वो जा रहे बाहर। फातिमी मीनार। अब इस किताब में अगर हम शुरू करें तो हमें यहाँ पर वो चीजें नहीं देखनी है कि अर्ज़ मुअल्लिफ क्या है, पेश लफ्ज क्या है, क्योंकि अगर इसके बारे में आप देखिए तो इसमें यह है पेश लफ्ज में सफ़ा नंबर 13 पर अल्हम्दुलिल्लाह इजलालन लिकुदरतिही वला इलाहा इल्लल्लाहु खुज़ूअन लिइज़्ज़तिही व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अस्सलामु अलैके अय्यतुहा सिद्दीक़तु शहीदा। यानी यहाँ पर सलाम किया गया है किसको? सिद्दीक़तु शहीदा। तो अब सिद्दीक़तु शहीदा अगर लक़ब पूछा जाए तो किसका है? बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। ऐसे दौर में जब मादियत परस्ती यानी जहां पर लोग दुनिया की तरफ ज्यादा भाग रहे हों, उसे कहते हैं मादियत परस्ती की। गर्द व गुबार ने दुनिया के माहौल पर साया डाला हुआ है, और असर हाजिर का इंसान टेक्नोलॉजी और सारिफियत यानी इस्तेमाल करना, यानी जो कंपनियां हैं जो आज हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या है? सारिफीन, बेचने वाले। मेड बाई फला, मेड बाई इंडिया, मेड इन इंडिया, सही है। तो इस तरीके से जितने भी हैं इन्हें कहा गया सारिफीन, यानी मसरफ करने वाले, बेचने वाले, इस्तेमाल करने वाले। हमने तीनों चारों माने बता दिए हैं कि शोर-ओ-गुल में गिरफ्तार हैं। इंसानियत के पाकीज़ा सरचश्मों की तरफ रुजू करना ही उसकी नजात और उरूज का वाहिद रास्ता है। यानी अगर हम इनसे निकले तो इंसानियत की जो पाकीज़ा सरचश्मे हैं, यानी जिसे हमें दीन ने, अल्लाह ने, अहले बैत ने जो हमारी रहनुमाई की है, हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो कामयाब होंगे, सही है। और ये रास्ता जो है वाहिद रास्ता है इस ज़िम्मे हज़रत फातिमा ज़हरा की नूरानी सीरत। यानी यहाँ पर जो बहस है वो यही है कि आज दुनिया के सामने चैलेंजेस जो हैं हम उससे क्या करेंगे, उससे हम कैसे निपटेंगे। यानी
इस पुरआशुब दौर में जहां औरतों को, लड़कियों को गिरी नजर से देखा जाता है, तो अब उनको, उनके वकार को हम कैसे बरकरार रखेंगे? तो हमारे पास कोई ऐसा आइडियल होना चाहिए, कोई ऐसा नमूना होना चाहिए, कोई ऐसी सीरत होनी चाहिए जिस बुनियाद पर हम अमल कर सकें। तो इस पर जनाब फातिमा ज़हरा की नूरानी सीरत ईमान, अक़लियत, मोहब्बत और जिम्मेदारी का एक मुकम्मल नमूना है। यानी अगर देखेंगे तो जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत क्या है, इनकी ईमान पाई जाती, अक़लियत यानी अक्ल के मुताबिक है, यानी जो चीज़ें अक्ल कहती है सेम उसी कंडीशन पर आपकी सीरत खरी उतरती है। मोहब्बत और जिम्मेदारी, यानी हम मोहब्बत पाई जाती है और हम जिम्मेदारी पाई जाती है, यानी जहां पर इंसान एक क्या होता है, एक जिम्मेदार पर्सन बनता है। मुकम्मल नमूना है, एक ऐसा नमूना जो न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए हर ज़माने में ज़िंदगी की रहनुमाई और करामत, रहनुमाई यानी किसी को रास्ता दिखाना, करामत यानी किसी को बुलंद करना, सही है, यानी करामत यानी किसी को बुलंद करना और हकीकी आज़ादी की अलामत है। आज इंसान कहता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम्स क्या जनाब फातिमा ज़हरा से अच्छा कोई पेश कर सकता है नमूना? नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे बेहतरीन तरबियत ये की थी फ्रीडम का कि औरत अपने घर की चाह दीवारी में आज़ाद है, बाहर जाएगी तो वो हिजाब में निकले, सही है। और आपने सबसे बेहतरीन बात कही कि सबसे बेहतरीन औरत के लिए यह है कि ना उसे कोई नामहरम देखे और ना वो किसी नामहरम को देखे, सही है। हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी खालिस तौहीद और खालिस बंदगी का मज़हर है, यानी आपकी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तौहीद पाया जाएगा, यानी अल्लाह की वहदानियत दिखाई देगी। तौहीद का मतलब अल्लाह की वहदानियत, और खालिस बंदगी का मज़हर है। मज़हर यानी जहां से जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, मज़हर यानी जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं उन चीज़ों को। मदीने में आपके छोटे लेकिन नूरानी घर से लेकर समाजी मैदानों में आपकी दानिशमंदाना यानी आकिलाना, पढ़ी लिखी, सही है, समझदारी और बहादुराना मौजूदगी, यानी जो आपने शुजाअत दिखलाई, मौजूदगी अपने वजूद के जरिए जाहिर किया और विलायत के दिफा तक, यानी आपने मौलाए कायनात का क्या किया, दिफा किया, उनकी हिफाजत की, उनको लोगों के और दुश्मनों से क्या किया, बचाया। सब मार्फत, जिहाद, सब्र और ईसार के असबाक आज के इंसान के सामने पेश करते हैं। यानी ये सारी चीजें क्या होंगी, आज लोगों को बतलाने की जरूरत है कि एक औरत अपने इमाम के, अपने शौहर के, अपने यानी पेशवा की कैसे हिफाजत कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये सीरत फातिमी में ये सारी चीजें क्या है, पाई जाती हैं, सही है। शनाख्त के बहरान, और यानी जो आज हमारे सामने मुश्किलात आती, बहरान यानी मुश्किलात को पहचानना, यानी अगर हम इन मुश्किलात को पहचान लेंगे, बेमानापन से थकी हुई दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा ऐसी सीरत को समझने और फरोग देने की जरूरत है। यानी जहां पर आज की मुश्किलात हैं, आज की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हम समझेंगे, उसके रीजन को समझेंगे, उसके चैलेंजेस को समझेंगे कि आज हमें चैलेंजेस किस चीज का है मालूम दिया। आज के ज़माने में अगर कहा जाए कि हमारे सामने चैलेंज क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज खुद हमारा हिजाब है। आज दुश्मन को हिजाब से क्यों डर लगता है? इसीलिए डर लगता है कि पहनते हम हैं, कलेजे पर सांप किसके लौटता है? दुश्मनाने इस्लाम के। क्यों लौटता है? क्योंकि ये खुद एक चैलेंज है ऑटोमेटिक, यानी हमने अपनी जबान से नहीं बल्कि अपने किरदार से इस चैलेंज को फेस किया। और यही चीज इंसान, यानी जिस औरत को, जिस लड़की को उरियां देखना चाहता है, नंगापन देखना चाहता है, उसको बिल्कुल आधे कपड़े में देखना चाहता है, और वही अगर हिजाब करके आए तो उसके माइंड के बिल्कुल खिलाफ है, उसकी मेंटालिटी के खिलाफ है, सही है, उसके मिजाज के खिलाफ है। तो ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है। अब ऐसे मौके पर आज के जमाने में हमारे लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये कि हम अपने आप को बचा ले जाएं, जरूरी ये कि हम अपने आप को बचाने के साथ साथ हर मैदान में आगे आगे रहें। ये है चैलेंजेस, समझ में आ रहा है? तो ये कैसे होगा? ये उस वक्त होगा कि जब दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा
इलाही सीरत को समझने और फरोग देने की जरूरत है। यानी हम वहां पर सबसे पहले फातिमी किरदार को समझेंगे। जब फातिमी किरदार समझेंगे तब हम उन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे, वरना हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ऐसी सीरत जिसमें मोहब्बत, जिम्मेदारी के साथ इबादत, अदालत के साथ घुल मिल गए हैं। यानी यहाँ पर हमें 4 चीजें हो गई, जिसमें मोहब्बत और जिम्मेदारी। यानी अगर हम एक जिम्मेदार पर्सन हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हम मोहब्बत के जरिए सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अभी एक उस्ताद खाली हर्ट करता हो तुम्हें, तो क्या तुम्हारा क्लास में दिल लगेगा? लेकिन अगर वही उस्ताद जहां डांटने की जगह है वहां डांटे, और जहां यानी समझाने की जगह है जहां समझाए, और जहां शफकत से पेश आने की जगह है वहां तुम्हारे साथ शफकत से, मोहब्बत से, मेहरबानी से, हमदर्दी से पेश आए, तो तुम्हें क्लास में क्या होगा? अच्छा लगेगा, दिल लगेगा। लेकिन अगर खाली वो हर्ट करे तो इंसान का पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। तो अब इसी तरीके से मोहब्बत और जिम्मेदारी को एक जगह पर रखा गया है। समझ आया पॉइंट? यानी मोहब्बत प्लस जिम्मेदारी, उसके बाद इबादत प्लस अदालत। जैसे तुमने देखा बहुत सारे लोग इबादत का बहाना करके अपनी जिम्मेदारी पर, हमें नमाज पढ़नी है, अभी हमें कोई काम ना होता, नमाज अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, काम भी इबादत है और नमाज भी इबादत है। तो इबादत को अदालत के मसावी रखा। एक इंसान खूब कमाने जा रहा है लेकिन बीवी बच्चों को वक्त नहीं दे रहा है, कहा नहीं, बीवी बच्चों को वक्त देना भी इबादत है। यानी इसको तुम क्या करोगे? बैलेंस करोगे। तो इबादत को किसके साथ रखा? अदालत के साथ। आसन, इबादत को अदालत के साथ, मोहब्बत को जिम्मेदारी के साथ। सही है, यदि ये दोनों पॉइंट तुम्हारे जहन में होना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं किताब निखत नबूवत, जो बिरादर फाजिल सैयद मनाजिर नकवी के कलम और काबिल कदर तहकीक की बदौलत तसनीफ हुई है, इस इत्रे कुदसी की बाज खाने के लिए। यानी हम इस चीज को यानी समझने के लिए क्या करेंगे? एक मुखलिसाना और आलिमाना कोशिश है। यानी जब तक हम इसको एक मुखलिस बन करके, एक आलिम बन करके, एक आलिमाना तरीके से इसको समझेंगे नहीं, तो हम इनके इस काविश को, इस कोशिश को समझ नहीं सकते हैं। ये वो इत्र है जो जान फातिमा से उठता है और अब तक तारीख को मुअत्तर करता रहेगा। जान फातिमा क्या है? यानी रूह फातिमा, असले फातिमा, नफ्स फातिमा। सही है, यानी ये सब माने हैं। अब तक तारीख को मुअत्तर करता रहेगा। हम उनके इस रूहानी विरसे को जिंदा करने और ऐसी तसनीफ लिखने पर जो वक्त दिल और अक्ल को मुखातब करती है। यानी हम ऐसी बात पेश करेंगे जो दिल भी समझता हो और हमारी अक्ल भी समझती हो, उन चीज़ों को पेश करेंगे। दिल की गहराइयों से कद्र करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि इस असर का मुतालिया हक मुतलाशी यानी जो हक के तलाश करने वाले हैं, माने लिखते जाना बेटा, तभी समझ में आएगा। हक मुतलाशी यानी हक की तलाश करने वाले इंसान कामिल और इलाही माशरे की एक नई समझ की तरफ रहनुमाई करेगा और सीरत ज़हराए अतहर की शनाख्त यानी सीरत फातिमी जो जनाब फातिमा ज़हरा हैं पाक व पाकीज़ा की शनाख्त यानी उनकी पहचान और नश्र करने की राह यानी उसको गुस्तरिश देने की, फैलाने की राह को क्या करेगा? फैलाने की राह अगर ये है तो ये एक छोटा सा कदम होगा। छोटा सा कदम कौन सा होगा? यानी ये जो निखत नबूवत किताब लिखी गई है, ये क्या है? ये एक छोटा सा कदम है। वो खातून जिनकी जिंदगी का हर लम्हा कुरान करीम की जिंदा तफसीर है। यानी इस तरीके से अगर हम किताब को समझने की कोशिश करेंगे तब जाकर के ये निखत नबूवत हमारी समझ में आएगी। अब इसके बाद अर्ज़ मुअल्लिफ, ये किसने लिखा था? ये तो यानी इसके ऊपर मुकद्दमा लिखा था डॉक्टर रूहुल्लाह सईदी फाजिल रईस जामिअतुल मुस्तफ़ा खुरासान। यानी ये कहाँ के हैं? यानी मशहद मुक़द्दस खुरासान रज़ावी जिसे कहते हैं, ये वहाँ के, उन्होंने इस चीज़ को मुकद्दमे में लिखा। अब ये जो मुअल्लिफ साहब हैं ये भी कुछ बातें कहते हैं, हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आइए सफ़ा नंबर 17 पर। मुख्तसर सवाने हयात,
یعنی اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ سوالات انہی میں سے آئیں گے اور مولانا علمدار بنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہوتا ہے کوئز کمپٹیشن کا، یہ پروگرام الجواد فاؤنڈیشن برپا کرتی ہے، اور جب یہ الجواد فاؤنڈیشن برپا کرتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے؟ یعنی تیاری کریں گے، اور وہ پرچے سوالات سب بنا کر کے لاتے ہیں، کافی وہی چیک کرتے ہیں، تو یہ نہ سوچنا کہ مولانا صاحب اس چیز کے بنانے والے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو مختصر سوانح حیات حضرت فاطمہ ام ابیہا، جمعے کے دن 20 جمادی الثانیہ سال دوم یا 5 بعثت کو شہر مکہ میں پیدا ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن 20 جمادی الثانیہ سال دوم یا 5 بعثت کو شہر مکہ میں ہوئی، یعنی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت رسول اکرم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کبریٰ، یعنی آپ کے والد کون ہیں؟ رسول اکرم، اور آپ کی والدہ کون ہیں؟ جناب خدیجہ کبریٰ، یعنی خدیجہ الکبریٰ آپ کی والدہ ہیں۔ سال دوم ہجری میں آپ کا عقد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یعنی آپ کی شادی کب ہوئی؟ 2 ہجری کو، صحیح ہے، آپ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی ہے حضرت علیہ السلام کے ساتھ۔ عالم بالا میں طے پایا، یعنی عالم بالا کیا ہوتا ہے؟ عالم بالا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پر آسمانوں میں، یعنی آپ کی شادی کہاں پر طے ہوئی تھی؟ آسمانوں میں طے ہوئی، اور اس رشتے کا ثمرہ یعنی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ امام حسن، امام حسین، جناب زینب، ام کلثوم اور جناب محسن، یعنی یہ 5 بچے جناب فاطمہ زہرا سے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد کے حوادث میں شہید ہو گئے۔ کون شہید ہوا تھا؟ جناب محسن۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا آغاز مکے میں شیب ابی طالب کے اقتصادی ناکہ بندی کے ساتھ ہوا، یعنی جناب فاطمہ زہرا جب پیدا ہوئی ہیں تو اس وقت شیب ابی طالب نے پیغمبر، آل پیغمبر اور ان کے جو دوستان رشتہ دار تھے ان کو سب قید کر دیا گیا تھا، نہ کوئی ان سے رابطہ باہر والا رکھ سکتا تھا، نہ یہ کسی باہر والے سے رکھ سکتے تھے، اور یہ اس میں قید تھے، سختیوں میں تھے، اور انہی سختیوں میں خود جناب فاطمہ زہرا بھی کیا تھی؟ اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں۔ ناکہ بندی کی خاتمے کے بعد والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، یعنی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ کے والد کے گھر کی دلجوئی کرنے والی بن گئی، اور آپ کیا تھی؟ اپنے والد کے دلجوئی کرنے والی کیا تھی؟ بن گئی، جس کی وجہ سے آپ کو ام ابیہا کہا گیا۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کے چہرے پر جو ابو طالب اور خدیجہ کی جدائی اور کفار کی ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے سے پش مردہ رہتا تھا۔ پش مردہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ مرجھایا ہوا رہتا تھا۔ نشاط اور امید کی کلیاں کھلاتی تھیں، یعنی جب پیغمبر غمزدہ ہوتے تھے، آپ کا چہرہ لٹکا رہتا تھا، غمزدہ رہتا تھا، دکھی رہتا تھا، تو اس وقت یعنی آپ خوشیاں اور امید کی کلیاں کھلاتی تھیں، یعنی پیغمبر کو سہارا دیتی تھی، پیغمبر کو دلاسا دیتی تھی، پیغمبر کو امید دلاتی تھی، صحیح ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ ایک مکمل خاتون کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئیں، ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو خدائے زن نے ان کے لیے مقدر کی تھی۔ خدائے زن کون ہے؟ یعنی یہاں پر خدائے زن نہیں، خدائے جہان ہونا چاہیے، یعنی عورتوں کا خدا تھوڑی نہ ہے، کائنات کا خدا ہے، صحیح ہے، تو یہاں پر جو زن لکھا ہے یہاں پر جہان ہونا چاہیے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو خدائے زن نے، یعنی یہاں پر اس کو خدائے جہان نے ان کے لیے مقدر کر رکھی تھی، یعنی جو ان کے لیے تقدیر میں خدا نے لکھ رکھا تھا، اس کو صحیح کر لینا، خدائے زن ان کی جگہ خدائے جہان ہوگا۔
फातिमा घर की शमा और रिसालत व इमामत के दरमियान राब्ते का जरिया थी। यानी जनाब फातिमा जहरा क्या थी? घर की शमा, यानी घर के अंदर चहकने वाला, जलने वाला, यानी रौनक बख्शने वाला, उम्मीद दिलाने वाला चिराग थी। सही है। और रिसालत और इमामत के दरमियान राब्ते का जरिया थी। वो अपने वालिद की अजीज थी और अपने शौहर की महबूब, यानी वालिद के लिए अजीज थी, यानी बहुत ज्यादा वालिद उन पे नाज करते थे, चाहते थे, और अपने शौहर की महबूब थी, यानी शौहर सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते थे। नीज मदीना इस्लाम की खातून और खवातीन के लिए खुदावंदी तरबियत का नमूना थी। इसके अलावा जनाब सईदा क्या थी? यानी तमाम दुनिया की औरतों के लिए एक इलाही तरबियत का क्या थी? नमूना थी, उसवा थी, आइडियल थी। सही है। यानी इसको लिख लीजिएगा आपने उस पे। मसाइब व आलाम आपकी मोहब्बत की सूरज के सामने पिघल जाते थे। यानी जितनी भी मुश्किलात थी, जितनी भी परेशानी आती थी, जितनी मुसीबतें आती थी, ये जनाब फातिमा ज़हरा की मोहब्बत के सामने क्या हो जाती थी? पिघल जाती, यानी ये खत्म हो जाती थी। यानी आप जैसे ही घर में चहचहाती थी, आप जैसे ही घर के अंदर यानी अपने वजूद से रौनक बख्शती थी, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं घर में, इनके वजूद से घर रौनक रहता है, यानी बोलती रही। कहा जाता है ये चहचहाती हैं। चिड़ियां क्या होती हैं? चहचहाती हैं। तो उनकी चहचहाहट घर के अंदर बहुत मानूस लगती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जिस घर में लड़की पाई जाती है वो घर ज्यादा रौनक वाला होता है। सही है। अब यहाँ पर इसी तरीके से वालिद और शौहर जो दो भाई थे, वालिद और शौहर जो दो भाई थे, यानी अगर देखा जाए तो जनाब रसूल खुदा और मौलाए कायनात क्या थे? चचाजाद भाई थे। दो हम रज्म और दो हमदर्द, यानी दोनों एक ही मैदान में डटने वाले। हम रज्म यानी एक ही मैदान में डटने वाले, और दो हमदर्द यानी दोनों एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने वाले आपकी मोहब्बत की पनाह में सुकून पाते थे। यानी बाप को भी इतना सुकून मिलता था कि उन्हें जैसे माँ का प्यार मिलता हो, और शौहर को भी इतना सुकून मिलता था कि मालूम लिया कि एक बेहतरीन ज़ौजा की सूरत में वो क्या होती थी? पेश आती थी। सही है। हजरत फातिमा इमामत के दो सुतूनों में से एक सुतून थी। यानी अगर कहा जाए कि इमामत के दो सुतून थे तो एक सुतून का नाम कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा, जिन्होंने पैगंबर अकरम के बाद पूरे वजूद के साथ हक का दिफा किया। उन्होंने नामहरमों के तमाचे भी बर्दाश्त किए और जहालत के ताजियाने भी। यानी अगर देखा जाए तो नामहरमों के तमाचे कब पड़े थे? जब दरवाजा गिराया था, जब आपने दरवाजा रोकने की कोशिश की थी, दरवाजा गिराया, जब आप बाहर निकले तो आपको धक्का भी दिया गया। जब आप अपना हक मांगने गई तो कागज लेकर के फाड़ दिया गया और तमाचे भी आपको मारे गए थे। तो इस वजह से, और जहालत के ताजियाने भी, आखिरकार इस राह में जान और फर्जन कुर्बान कर दिए। यानी इस राह में आपको शहादत मिली और आपका बेटा जनाब मोहसिन आपके पेट में शहीद हो गया। और 3 जमादुस्सानिया या 13 जमादिल ऊला सन 11 हिजरी को पैगंबर अकरम की रहलत के 3 माह से भी कम के अरसे में हजरत अली को तन्हा छोड़ गई। यानी क्या मतलब? यानी दो चीजें हैं यहाँ पर। दो चीजें इसलिए हैं कि इस राह में 3 जमादुस्सानी या 13 जमादिल ऊला सन 11 हिजरी, जमादिल अव्वल और जमादुस्सानिया। जमादिल ऊला की रवायत 75 दिन की, जमादुस्सानिया की रवायत 95 दिन की। तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 18 मजालिस इसी उन्वान से होती। 13 से शुरू होती है, 13 होगी, 14 15 छोड़ के 16 से फिर शुरू होती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू 3 जमादुस्सानिया तक। तो अब तुम्हें याद होना चाहिए कि 75 दिन की रवायत 13 जमादिल अव्वल है और 95 दिन की रवायत 3 जमादुस्सानिया है। सन 11 हिजरी और पैगंबर अकरम की रहलत के 3 माह से भी कम अरसे में हजरत अली को तन्हा छोड़ गई। यानी आप जो हैं 90 दिन के अंदर क्या हो गई? शहीद हो गई। 3 माह का मतलब 90 दिन। सही है। हजरत अली को तन्हा छोड़ गई। आपका रोजा मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी या बकी
मलाइके मुकर्रब इलाही की ज़ियारत गाह है। आपका रोजा कहां पर है? मदीने मुनव्वरा में। मस्जिद नबवी या बकी, लफ्ज याद रखना, मलाइका जो मुकर्रब इलाही की ज़ियारत गाह है, यानी यहाँ पर मलाइका क्या करते रहते हैं? उतारते रहते हैं। ये हमने मुकद्दमा पढ़ाया, ताकि ये टफ किताब है, समझ आ रहा है? इतनी वजाहत के बाद अब तुम्हें कितनी इजी लग रही होगी, और अपने से पढ़ो तो कैसी लग रही थी? समझ में नहीं आ रही थी। अब यहां पर देखिए, बाबे अव्वल, असर हाजिर में सीरत फातिमी की अहमियत और जरूरत और मौजूदा चैलेंजेस और फातिमी मीनार, मीनार यानी फातिमी किरदार, फातिमी बुलंदियां, फातिमी शरफ, सब इसी माने में आएगा। असर हाजिर को अगर फिक्री गुमराही और जज्बाती इंतशार का दौर कहा जाए तो बेजाना होगा। दौर जदीद में इंसान को कई दाखिली और खारजी बहरानों का सामना है। यानी अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो इंसान की फिक्रें कितनी गुमराह हैं, बहुत ज़्यादा। जज्बात कितने मुंतशिर बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये कुछ सोचती हैं, ये कुछ सोचती हैं, वो कुछ सोचती हैं, वो कुछ सोचती हैं, सही है। तो सबके जज्बात एक जैसे नहीं हैं, सबकी फिक्रें एक जैसी नहीं है, सब एक जैसे नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये यानी जज्बाती क्या है? इंतशार का दौर है। यानी यहां पर सब बिखरे हुए हैं, तो बेजा ना होगा। दौरे जदीद में इंसान को कई दाखिली और खारजी बहरानों का सामना है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे दुश्मन खुद हमारे अंदर और खुद बाहर के दुश्मन क्या हैं? वो पाए जाते हैं। और जब ये खुद अपने अंदर के और बाहर के दुश्मन पाए जाए तो यकीनी तौर पर कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अंदर के दुश्मन से, अंदर का दुश्मन कौन होता है? जैसे अगर आज के दौर में हम मिसाल दें तो हम कहेंगे हम घर के अंदर नहीं लड़ सकते, घर के बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर वालों से हम कैसे लड़ें? जिनके साथ हमें जिंदगी बसर करनी है, जिनके साथ हमें रहना है, जिनके साथ हमें सहना है, क्या उनके साथ लड़ करके जिया जा सकता है? लेकिन बाहर वालों से लड़ा जा सकता है। लेकिन अहले बैत की मजबूरी ही यही है, अहले बैत की मुश्किलात ही यही है कि इनको नुकसान हम घर के अंदर से पहुंचा और बाहर के दुश्मनों की साजिश से पहुंचा। और आज भी यही हो रहा है कि मालूम दिया कि नाम लेवा मुसलमान तो हैं, लेकिन अहले बैत से कहीं ना कहीं बुग़्ज़ रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हसद रख रहे हैं, कहीं ना कहीं कीना रख रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें क्या हैं? तो इस रूहानी बहरान यानी मादियत परस्ती ने ताल्लुकात को सतही बना दिया। यानी आज के जमाने में जब इंसान खुद गरज हो गया, मक्कार, चापलूस, गरजमंद, तो उसने क्या किया? उसने देखा हमारे लेवल का कौन है। गरीब गरीब के पास जा बैठा, अमीर अमीर के पास जा बैठा, पैसे वाले पैसे वालों के पास चले गए, दौलत वाले दौलतमंदों के पास चले गए। यानी गरज की हर फिरका अलग अलग अपने हिसाब से उसने अपनी कैटेगरी क्या कर ली? बना ली। तो अब यहां पर रूहानी बहरान यानी मादियत परस्ती ने ताल्लुकात को सतही बना दिया। यानी हर इंसान के ताल्लुकात उसकी लेवल के मुताबिक होने लगे और इंसान को उसके रूहानी मरकज से दूर कर दिया गया। रूहानी मरकज कौन सा था? यानी अहले बैत का जो दर था उससे क्या कर दिया गया? दूर कर दिया गया। अरे ये अहले बैत, जैसे आज के जमाने में अगर हम मिसाल दें तो क्या हो सकती है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये मौलवी उसके पास बैठने से तुम्हें क्या मिलेगा, जाओ कमाओ, अपना स्टेटस बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। ये भूल जाते हैं कि यही मौलवी तुम्हारी दुनिया भी बना सकता है, तुम्हारी आखिरत भी बना सकता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं मौलवी के पास बैठने तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें जाओ वक्त बर्बाद करना है। तो सेम यही चीजें हैं, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें क्या हैं? पाई जाती हैं। समाजी टूट फूट, अब यहां पर देखिए असले हाजिर में रूहानी बहरान यानी जहां पर मादियत परस्ती है, समाजी टूट फूट क्या है? यानी खानदानी निजाम का कमजोर होना। आज तुमने देखा होगा कि रिश्तेदारियां आपस में कितनी कमजोर हैं, बहुत ज्यादा। ये क्या है? ये इसी दूरी का नतीजा है, क्योंकि जहां पर अहले बैत की तालीम में मिलजुल करके रहना सिखाया, वहीं पर हमने क्या सीखा? अलग रहना, खुद गरजी, मक्कारी, बेहयाई, बेगैरती, सही है, इन चीजों को किया।
تو जिसका नतीजा ये हुआ कि खानदानी निजाम कमजोर होता गया और बाहमी एतमाद की कमी हो गई। यानी जब हम आपस में रिश्तेदारियों में, आज तुम देख लो, एक माँ अपने बच्चों पर भरोसा करती है, बच्चे माँ पर भरोसा करते हैं, बाप पर भरोसा करते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। आप कहेंगे नहीं, तो ये इसने क्या किया, इसने सारी चीजों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। अब जब कमजोर कर दिया तो आपस में यानी एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं रह गया। अखलाकी दोगलापन, अखलाकी दोगलापन क्या हुआ, यानी हम मुंह पर तुम्हारे जैसी, और जैसे ही वो चले गए, आप बहुत बदतमीज लड़की है, यानी ये क्या हुआ, ये मुंह का बोलिए जरा सा बोलिए, यानी मुंह का दोगलापन, यानी अखलाकी दोगलापन, यानी जैसे जिसके मुंह पर देखिए वैसे ही उसको वो कह दिया, सही है, वैसे ही उसके इतना, तो कहा ये अखलाकी दोगलापन है। जहां पर सच्चाई और मसलहत के दरमियान का फर्क मिल जाता है, यानी जहां पर अखलाकी दोगलापन हो वहां पर मसलहत और सच्चाई क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाएगी तो मक्कारी, धोखाधड़ी, मतलब परस्ती, खुद गराजी, ये सब आकर के क्या हो जाती, इसकी जायगुज़ीन हो जाती, इसकी जगह पर आ जाती, इसको रिप्लेस कर लेती, सही है। इन संगीन हालात में हमें एक ऐसी आइडियल शख्सियत की जरूरत है जो न सिर्फ आसमानी तालीमात की अमीन हो बल्कि जमीन पर अमली जिंदगी गुजारने का नक्शा पेश करे। ये उन्वान, पहला बाब हमने क्या कहा था, पहला बाब हमने ये कहा था कि आज के जमाने में असर हाजिर में सीरत फातिमी की अहमियत और जरूरत, यानी मौजूदा चैलेंजेस और फातिमी मीनार। अब यहाँ पर फातिमी मीनार की जगह फातिमी किरदार होता बहुत अच्छा होता, सही है, तो ये मफहूम रसा होता। बहरहाल यानी आज के जमाने में चैलेंजेस जब ऐसे पाए जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए था, एक ऐसी हस्ती की जरूरत थी कि जो इलाही भी हो और सामाजिक भी हो, इलाही भी हो, दीनी भी हो, इलाही भी हो, हमारे लिए आइडियल भी हो, सही है, जो न सिर्फ आसमानी तालीम की अमीन हो बल्कि जमीन पर अमली जिंदगी गुजारने का मुकम्मल नक्शा पेश करे। हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत एक रोशन मीनार की हैसियत रखती है जो इन तमाम चैलेंजेस के मुकाबले में हमें रास्ता दिखाती है। अब अगर खातून कहें, लड़कियां कहें, औरतें कहें, हमारे लिए आइडियल कौन है, तो आज हम आसानी कह सकते हैं हम सबके लिए आइडियल कौन है, बीवी फातिमा ज़हरा। आज के तमाम चैलेंजेस को अगर फेस कर सकती हैं और जवाब दे सकती हैं तो कौन दे सकता है, यानी बीवी फातिमा ज़हरा की सीरत तमाम चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत रखती है। इनकी तरबियत, इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी तालीमात, इनका तौर तरीका, इनका रहन सहन, सही है, ये सारी के सारी चीजें ये हो सकती हैं। उसके बाद अब आप देखिए फातिमी किरदार ही वो है जो खवातीन को खुद पहचानने से, यानी अब क्या हुआ आज के दौर में, इधर देखो बेटा, आज के दौर में तुमने देखा होगा एक औरत, एक लड़की खुद अपने आप को नहीं जानती हम कौन हैं। अगर तुम अपनी जगह पे एक सवाल करो, मैं कौन हूं, मेरी वैल्यू क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरी असमत क्या है, मेरा किरदार क्या है, सही है। तो अब जब हम अपने आप को पहचानेंगे तभी तो हम दूसरों को बताएंगे मैं कौन हूं, मेरी अहमियत क्या है। लेकिन अगर हम इसी चीज को, अपने वजूद को खुद ना पहचानते हो तो कौन कब मसल करके चला जाएगा, कौन कब मिट्टी में मिला दे, कौन कब इसमत को तार कर दे, कौन कब किसी को मिसयूज कर ले, इसलिए कि उसने अपने आप को पहचाना ही नहीं। लेकिन अगर अपने आप को वो कहे नहीं हम कनीज़े ज़ैनब हैं, हम कनीज़े फातिमी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को उससे निस्बत जोड़ी, तो जितनी अजमतें उससे हैं, तो जब उसकी हम कनीज़ कह रहे हैं तो हमारा भी तो वकार होना चाहिए। तो अब इस वकार को हमें क्या करना है, बरकरार रखना है, बचा करके रखना है। यही वकार अगर हम वो करेंगे कब, जब हम अपने आप को पहचानेंगे। और अपने आप को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब एक औरत अपने आप को पहचानेगी तो वो तलाशेगी क्या, किस औरत का किरदार सबसे ज्यादा बुलंद है, तो उन औरतों में सबसे ज्यादा किरदार बुलंद तरीन किसका नजर आएगा, बीवी फातिमा का, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। एक सलवा पढ़िए सब मिल करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। दुनिया का खवातीन के लिए तर्ज तफक्कुर बदलने तक के सफर में रहनुमाई करेगा। यानी अगर देखा जाए आज पूरी दुनिया के इरादों को
अगर कोई चीज बदल सकती है तो जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत है, उनका किरदार है जो बदल सकता है, जो इंसान की फिक्रों को बदल सकता है। अब अगर हम बदलने के लिए सफर में रहनुमाई करेगा एक ऐसा सफर जिसका आगाज फातिमी तफक्कुर, यानी हम अपनी जिंदगी का आगाज किससे करेंगे? फातिमी तफक्कुर से, फातिमी फिक्र से, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार से होगा, और उसका अंजाम इंसानियत की इर्तिका है। यानी अब अगर हम जनाब फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाएंगे तो इन्हीं का जो किरदार होगा जो इंसानों के लिए बुलंदियां अता करेगा, और जब बुलंदियां अता करेगा तो इन्हीं का किरदार हमें बुलंदियों तक क्या करेगा? लेकर के जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक जामे मंशूर है। जामे मंशूर है यानी मुकम्मल निजाम छिपा हुआ है, मुकम्मल निजाम छिपा हुआ, यानी जिसमें तमाम की तमाम चीजें की क्या है पाई जाती हैं। जो मजहब, अब यहाँ पर मंशूर से मुराद ये आगे वजाहत कर रहे हैं कि किस एतबार से ये है जामे मंशूर है, यानी जो मजहब, नस्ल, जिन्स और जोग्राफिया की हदूद से फरातर है। यानी जोग्राफिया किसे कहते हैं? जोग्राफी किसे कहते हैं? तो बताओ। सही है, यानी जहां पर हर एक की हद बंदी की गई है। यानी जब हम ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, उर्दू में कहते हैं ज्योग्राफिया, ज्योग्राफी या भूगोल वगैरह, तो उसमें हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, उसे में तारीख पढ़ाई थी कि किसकी सरहद कहाँ तक थी। अभी जैसे तुम्हें बताया जाएगा, यानी ये हमारा कानपुर कितना बड़ा, कहेंगे जमीनों के बारे में, इसकी सीमा यहाँ पर समाप्त, लखनऊ कितना बड़ा होता, यूपी कितना बड़ा होता, हिंदुस्तान कितना बड़ा होता, हिंदुस्तान की सरहद किस किस से। तो ये जो पूरी नक्शाबंदी है, इन चीजों को अगर देखा जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें मजहब नहीं देखा जाता, यानी जब जो लोग सीरत फातिमी को अख्तियार करेंगे तो सिर्फ उनके लिए, शियों के लिए नहीं है, सारी औरतों के लिए है। अब चाहे वो शिया हो या गैर शिया, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी हो, उसके लिए भी है। नस्ल वाली, अब जरूरी नहीं कि जो खाली सैयद हैं उन्हीं के लिए अपनाना है, सबके लिए, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो चाहे निचली कास्ट का हो। जीन्स यानी इनका किरदार सबके लिए, खाली औरतों के लिए नहीं, हम मर्दों के लिए। और ज्योग्राफिया की हद से बालातर है, यानी जहां पर ये हदबंदी जाकर के खत्म हो जाती है, लेकिन सीरत फातिमी की कोई हदबंदी नहीं है। इनकी जिंदगी के वाक़यात और अहादीस नबवी में इनके किरदार का बयान इंसानी वहदत, इंसाफ और उखुवत का दर्स देता है। यानी सफ़ा नंबर 22 पर मुंदरज झैल अहादीस इस सीरत फातिमी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है। अब यहाँ पर फातिमी मीनार जो है उसको ये क्या करेंगे? ये बयान करेंगे। उसमें आ रहा है ना, ठीक है, वो बयान करेंगे। यानी सबसे पहले इंसानी बराबरी का फातिमी मंशूर, यानी जहां पर इंसानियत को बराबर से दर्जा दिया गया है। सही है, बराबर से दर्जा दिया गया है। हदीस इंसानी करामत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी यहां पर आप देखिएगा कि हदीसों को, ये किससे हदीस है ये याद रखिएगा, यानी किसने फरमाया है। तो अब यहां पर जैसे आए कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन नफ़अ इयालल्लाह, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का खानदान है, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वो है जो इस खानदान के लिए सबसे ज्यादा नाफे हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये इंसानी करामत को बतला रहा है, इंसानी बड़ाई को, इंसानी शरफ को, कि अल्लाह का खानदान सब इंसान है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा वो है जो इन इंसानों का ख्याल रखता हो। समझ में आया? जो इंसान को पहचानता हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से ये हदीस किसकी है? रसूल खुदा की, यानी जो इंसानी करामत को बयान करती है। यानी अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये हम इशारा कर रहे हैं ताकि जहनों में रहे। उसके बाद आलमी अहमियत। आज जब दुनिया में नस्ल परस्ती, तबकानियत और मजहबी तशद्दुद बढ़ रहा है, यानी नस्ल परस्ती यानी जहां पर ऊंची और नीची कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, तबकानियत जहां पर हम किस चीज के शिकार हैं?
کاسٹ کے، اور جہاں پر مذہبی تشدد کہ معلوم لیا ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے، ہندو مسلمان اسلام کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان یہ جو جنگ ہے یہ اس چیز کی جنگ ہے۔ تو آج لوگوں کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ یہ جو عالمی اہمیت ملی کس کو؟ اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو، اس چیز کو۔ اس کے بعد سماجی انصاف کا فاطمی انقلاب۔ سماجی انصاف یعنی اگر سماج میں انصاف چاہیے تو ہمیں فاطمی انقلاب برپا کرنا پڑے گا، اور اس انقلاب برپا کرنے کے لیے حدیث فدق کا دفاع، یعنی جناب فاطمہ زہرا نے حدیث فدق میں کیا کیا ہے؟ اس کا دفاع کیا ہے۔ قالت فاطمہ یا ابا بکرین افی کتاب باللہ ان ترثا ابا کا ولا ارثو ابی، کیا اللہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ سے وراثت پا اور میں اپنے باپ سے وراثت نہ لوں؟ کیا کہیں کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ تو اس چیز نے کیا کیا تھا؟ یعنی سماجی انصاف کو کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، یعنی اس جملے کی وجہ سے سماج میں ایک انقلاب پیدا ہو، کس چیز کا؟ انصاف کا۔ سو رہی کیا؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جناب فاطمہ نے فرمایا اے ابا بکر، کیا اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی وسا پاتی ہے اور میں نہیں؟ یعنی انہوں نے شارٹ کٹ ترجمہ کیا، ہم نے صحیح مطلب مکمل ترجمہ کر دیا تھا۔ ان کا فدق کا دفاع ذاتی مسئلہ نہ تھا بلکہ انسانی انصاف کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حق کسی کے ذاتی تعلق سے اوپر نہیں، یعنی جہاں پر دیکھا جائے تو آج تم نے دیکھا بیٹیوں کو حق ملتا ہے؟ زیادہ تر نہیں ملتا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے اپنا حق مانگ کر کے حکومت سے ہی صحیح، لیکن یہ ظاہر کر دیا کہ اگر سماج میں انصاف چاہیے تو بیٹیوں کو انقلاب پیدا کرنا پڑے گا۔ اور یہ سیرت ہمیں کہاں سے ملی؟ بی فاطمہ سے ملی۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ یعنی خطبہ فدق سے ملی۔ تیسری چیز، محبت انسانیت کا فاطمی رنگ۔ محبت انسانیت کا فاطمی رنگ، یعنی اب اگر انسانوں کے درمیان محبت پائی جائے گی تو اس میں فاطمی رنگ کیسا ہونا چاہیے، فاطمی نمود کیسی ہونا چاہیے، فاطمی کردار کیسا ہونا چاہیے۔ حدیث غریب نوازی یعنی تفسیر کشاف میں ہے کہ امام حسن و امام حسین مریض تھے تو پیغمبر کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے علی سے کہا اے ابو الحسن، اچھا ہوگا کہ تم اپنے بچوں کے لیے نذر کر لو۔ علی، فاطمہ اور فضہ یعنی ان کی کنیز نذر کر لی کہ اگر حسن اور حسین اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جائیں تو وہ 3 دن روزے رکھیں گے۔ یعنی تفسیر کشاف میں یعنی کیا لکھا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے علی علیہ السلام سے کہا، کس نے کہا؟ رسول خدا نے۔ احسن، انڈر لائن کرو، وہاں دیکھیے وہ ہے کیا مارکر، صحیح ہے؟ ہائی لائٹر، چلیے بہرحال، یعنی یہاں پہ تم لوگ بیٹا اس کو نشان لگا لینا۔ یعنی یہ سوال آ سکتا ہے کہ خود یعنی روزہ رکھنے کے لیے کس نے کہا؟ علی سے، تو رسول اللہ نے کہا، صحیح ہے۔ امام حسن امام حسین بیماری سے شفا یاب ہو گئے، حالانکہ ان کے گھر میں کچھ نہ تھا ہی نہیں۔ علی نے شمعون خیبری یعنی ایک یہودی، کیا نام تھا؟ شمعون خیبری، نام پر انڈر لائن کر لو، 3 ساعہ جو قرض لیا۔ ساعہ یعنی ایک ساعہ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی 3 پاؤ اناج۔ ایک ساعہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ اناج قرض لیا جناب فاطمہ نے۔ ان میں سے 1 ساعہ جو کو پیس کر آٹا بنایا اور اس سے گھر کے افراد کے لیے 5 روٹیاں پکائیں۔ وہ افطار کرنے کے لیے اپنے سامنے رکھے ہی تھے کہ اچانک ایک فقیر دروازے پر آ کھڑا ہوا اور بولا تم پر سلام ہو اے اہل بیت نبوت، میں مسلمانوں کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، مجھے کھانا دو تاکہ خدا تمہیں جنت کے مائدوں سے کھلائے۔ جنت کا مائدہ، مائدہ یعنی دسترخوان، جنت کا مائدہ، مائدہ یعنی
दस्तरखान से खाना खिलाए। उन्होंने उसे अपने ऊपर तरजीह दी और पूरी रात सुबह तक सिर्फ पानी पिया और रोजे की हालत में ही रहे। जब दूसरे दिन मगरिब की अजान हुई, वो अफ्तार के लिए जौ की रोटी अपने सामने रखी तो एक यतीम आया। उन्होंने उसे भी अपने ऊपर तरजीह दी। तीसरे दिन एक कैदी आया और उन्होंने उसके साथ भी यही किया और अपना खाना दे दिया। फिर जिब्रील अमीन पैगंबर खुदा पर नाजिल हुए और आप पर सूरह इंसान नाजिल की। यानी जब पैगंबर आए तो क्या हुआ? सूरह इंसान नाजिल हुआ। अब जब सूरह इंसान नाजिल हुआ तो यहां पर आकर के क्या होगा? यानी आलमी इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलेगा? नतीजा मिलता है कि भूख, गुर्बत, माशी नाइंसाफी से दो चार दुनिया में ये खुद फरामोश मोहब्बत का फातमी उसूल है। यानी फातमी उसूल कौन सा निकला? यानी हम दूसरों को, यानी अपने ऊपर दूसरों को क्या करेंगे? तरजीह देंगे। चलिए अभी यहां तक सफा नंबर 24 तक हो गया है, इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाए बेटा। सलवात पढ़िए सबमिट करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब यहाँ पे देखिए चौथी चीज, यानी रूहानी इत्तेहाद का फातमी पल। यानी यहाँ पर गौर कीजिएगा तो पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? मौजूदा चैलेंजेस और फातमी मीनार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली चीज क्या थी? कौन बताएगा? यानी इंसानी बराबरी का फातमी मंशूर। दूसरी समाजी इंसाफ का फातमी इनकलाब। तीसरे मोहब्बत इंसानियत का फातमी रंग। और अब चौथा पढ़ोगी रूहानी इत्तेहाद का फातमी पल। यानी हदीसे बज अतुम मिन्नी, यानी फातिमतो बज अतुम मिन्नी फमन अगजबाहा अगजबानी। यानी ये हदीस लिखी है और इस हदीस में अगर आप देखिए तो फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो उन्हें नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। यानी फातिमी वहदत, यानी पैगंबर की नाराजगी में फातिमा की नाराजगी, फातिमा की नाराजगी में पैगंबर की नाराजगी, और पैगंबर की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। ये क्या है? ये वहदत है। यानी पूरा सिलसिला एक ही है, इनमें से जो नाराज यानी सब नाराज। यानी जनाब फातिमा ज़हरा का की नाराजगी में पैगंबर की नाराजगी, पैगंबर की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। ये है रूहानी इत्तेहाद का फातमी पल। ये हदीस इंसानी वहदत की अलामत है। फातिमा की इज्जत इंसानी करामत की इज्जत है। इसमें मजहब, नस्ल या जिन्स की कोई तकसीम नहीं, सिर्फ इंसानियत का एहतराम है। यानी यहाँ पर इससे हमें क्या नतीजा मिलेगा? यानी इंसानियत का एहतराम मिलेगा। आलमी पैगाम क्या है? यानी फ़िरका वाराना तशद्दुद और गुरूही तकसीम के दौर में इंसानी इत्तेहाद का फातमी मंशूर बशरियत के लिए एक अजीम दरसगाह है। यानी जहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे हों, फितना कर रहे हो, फसाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हों, जहाँ पर मुश्किलात पैदा कर रहे हों, तो ऐसे मौके पर अगर देखा जाए तो फातमी किरदार ही यही है जो हर इंसान को ला करके एक मकाम पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देगी। सही है, एक जगह पर खड़ा कर देगी, एक और इस जगह पर ला करके जब खड़ा कर देगी, उस जगह का नाम होगा फातमी मंशूर। सही है, फातमी मंशूर बशरियत के लिए एक अजीम दस्तगाह। यही वो फातमी इंसानियत है जो जामे बशरियत के लिए न सिर्फ एक उम्मीद बल्कि एक अमली मंसूबा है। एक ऐसा मंसूबा जिसने 1400 साल पहले इंसानी तारीख बदली थी और आज भी बदल सकती है। यानी उस जमाने में तारीख कैसी बदली थी कि जहां पर लोगों की जहालत इतनी उरूज पर थी कि अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को जिंदा दरगो दफन कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो लड़की का पैदा होना नंग और आर समझते थे, यानी बाई से शर्मिंदगी समझते थे। तो जब उस दौर में जनाब फातिमा ज़हरा के वजूद से लड़कियों को आज़ादी मिली, लोगों की फिक्रों में एक इनकलाब आया। पैगंबर ने एहतराम करके बताया कि बेटी दफन करने की, जिंदा दफन करने की जगह नहीं है, बल्कि वो एक मोहब्बत और
मोहब्बत का उनसुर उसके अंदर पाया जाता है। और उसके बाद जब आपने एहतराम किया तो उस वक्त जब इनकलाब पैदा हो गया, तो आज भी तो इनकलाब आ सकता है फातिमा की वजह से। यानी ये उस चीज को का जिक्र करते हैं। सही है। उसके बाद सीरत फातिमे की अबदी हैसियत। सीरत फातिमे की सबसे बड़ी गैर मामूली खासियत यह है कि ये बैक वक्त कई मुतजाद जिम्मेदारियों में तवाजुन कायम कर सकती है। कई मुतजाद यानी जब सारी चीजें एक दूसरे के खिलाफ हों, अपोजिट हों, अपोजिट होने के बाद भी बैलेंस में है। ये बहुत अहम चीज है। सही है। यानी मुतजाद शख्सियतों में तवाजुन यानी बैलेंस कायम रखना। यानी वो बेटी भी हैं जिसे अपने पिता से सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली, वो जौजा भी हैं जो मुश्किल तरीन हालात में शौहर की पुश्त पना रही, वो माँ भी हैं जिन्होंने जन्नत के सरदारों की तरबियत की, और वो एक समाजी कारकुन भी थी जो यतीमों और मिस्किनों का ख्याल रखती थी। यही तवाजुन जदीद परेशान हाल इंसान के लिए सबसे बड़ी रहनुमाई है। यानी अब अगर यहां पर कहा जाए तो मुतजाद तवाजुन को कायम करने वाली कौन कौन सी थी? यानी एक ही वक्त में बेटी का किरदार, बीवी का किरदार, माँ का किरदार और सामाजिक कारकुन का किरदार। यानी सामाजिक एक लेडी, सामाजिक एक वर्कर, सही है, उसका किरदार आपने निभाया। सबसे बड़ी रहनुमाई ये है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी रूहानियत की बुलंदियों को कैसे छुआ जा सकता है। हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत ज़मान व मकान से फरातर है। फरातर यानी बालातर है, बुलंद है, अबदी रहनुमाई का मीनार है। यानी ये दुनिया में रहें या न रहें, लेकिन इनकी सीरत हमेशा लोगों की हिदायत करती रहेगी। इनकी जिंदगानी के तौर तरीके, नमूना हमेशा लोगों के लिए क्या रहेंगे? रहनुमाई का मीनार हैं। अहादीस नबूवी और अहले बैत की रिवायत में इनकी शख्सियत को ऐसे अल्फाज में बयान किया गया है जो उसकी अबदी हैसियत को जाहिर करते हैं। मुंदरजा झैल अहादीस इस अबदियत के मुख्तलिफ उबाद को उजागर करती है। उबाद यानी मुख्तलिफ दूरियों को एक जगह पर क्या कर देती हैं? यकजा कर देती है। उबाद जमा है बोध की। बोध कहते हैं दूरियों को। यानी मालूम लिया मगरिब मशरिक से नहीं मिल सकता, पूरा पश्चिम से नहीं मिल सकता, दरिया के दो पात उधर के इधर से नहीं मिल सकते। ये क्या हुआ? बोध हुआ। जैसे ये किनारा उस किनारे से नहीं मिल सकता, ये किनारा उस किनारे से नहीं मिल सकता। सही है। तो इस तरीके से ये इस चीज को बयान कर रही है। तो यहां पर क्या है? अहादीस इस अब्दियत की मुख्तलिफ अवआत को उजागर करती है। एक रूहानी अब्दियत यानी जन्नत की पहली वारिद, यानी सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? जो लोग पढ़ते हैं कि जब तक हम अपने सबको चाहने वालों को बख्शवा नहीं लेंगे तब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे, तो अब बता दो पहले ये जाएंगे या जनाब फातिमा ज़हरा जाएंगे? तो ये वाला नौहा गलत है, सही है। यही है कि मैं जब तक अपने अज़ादारों को बख्शवा नहीं लूंगी तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। बख्शवा के कोने खड़े करे। अरे क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता फातिमतु बिन्तु मोहम्मद, यानी जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाली फातिमा बिन्त मोहम्मद होंगी। यह हदीस फातिमा की रूहानी अबदियत का सबूत है। यानी ये जहन में रहे, ये हदीस किस चीज की जमानत है? कि जनाब फातिमा ज़हरा अबदी है, रूहानी अबदी है या अबदियत है जो पाई जाती है। ये हदीस इसको अंडरलाइन कर लेना। उनका जन्नत में पहले दाखिल होना उनकी पाकीज़गी, ताअत और खुलूस का सबूत है। यानी वो पहले दाखिल होंगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा पाकीज़ा है, ताअतगुज़ार है, और उनके खुलूस का यही सबूत है। इस हदीस को देखकर यही समझ में आता है कि जनाब फातिमा की सीरत ऐसी अबदी सीरत है जिससे इंसान को उम्मीद, दर्स, कुव्वत, बाअमल बनने की आरजू में इजाफा हो जाता है। इनकी जिंदगी का हर अमल, इबादत, सब्र, मोहब्बत आखिरत में अबदी इनाम का बाइस होगा। तो अब ये कहा जा सकता है जनाब फातिमा ज़हरा की मोहब्बत आखिरत में अबदी ईमान का इनाम का क्या हो सकता है? बाइस हो सकता है। दो, तारीखी अब्दियत, यानी एक तो रूहानी अब्दियत थी। रूहानी अब्दियत का मतलब क्या था? यानी जनाब फातिमा ज़हरा सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। और तारीखी अब्दियत क्या है?
तारीख़ सद इस्लाम से जो भी इंसान आशनाई रखता है वो रसूलुल्लाह की तबलीग दीन में मुश्किलात का जहां भी जिक्र देखेगा वहां जिक्र फातिमा ज़हरा जरूर नजर आएगा। हत्ता मेराज में भी जिक्र फातिमा, हिजरत में भी जिक्र फातिमा, हत्ता उम्मो अबीहा का लक़ब दिया गया। ये सब मुख्तसर मतालिब जो बयान किए हैं ये इस बात की दलील है कि यौमुल क़यामत तक तारीख में जिक्र फातिमा मौजूद है। सही है, यानी तारीख में ये 3-4 लफ्ज मौजूद हैं जिसकी वजह से तारीख क्या है, अबदी है जनाब फातिमा ज़हरा का किरदार। हम रूहानी एतबार से, हम तारीखी रूहानी एतबार से कहां पर, जन्नत में पहली आसमान में, और तारीखी एतबार से यानी आपको क्या क्या कहा गया है, मेराज पर जिक्र आपका, सही है, हिजरत में जिक्र आपका, उम्मो बिहा का जिक्र आपका, और ये सारी चीजें क़यामत के दिन आपके एहतराम की अजीब यानी अजीम अजमत बयान हुई है। वक़ाल नबी इन्ना फातिमता बज़तुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी वमन गाज़ाहा फ़क़त गाज़नी वमन सर्रहा फ़क़त सर्रनी। यानी ये हदीस हज़रत फातिमा ज़हरा के मकाम व मर्तबे की एक जामे और निहायत अहम तस्वीर पेश करती है। इससे जाहिर होता है, यानी क्या मतलब, यानी इस हदीस में कहा गया कि इन्ना फातिमता बज़तुम मिन्नी, बेशक फातिमा मेरा टुकड़ा है, मन अज़ाहा, जिसने इनको अज़ीज़ दी, फ़क़त अज़ानी, उसने मुझे अज़ीज़ दी। कौन कह रहा है, पैगंबर। वमन गाज़हा फ़क़त गाज़नी, जिसने इनको गुस्सा दिलाया, गाज़हा यानी जिसने इनको गुस्सा दिलाया उसने मुझे गुस्सा दिलाया। वमन सर्रहा, और जिसने इनको खुश किया, वमन सरनी, उसने मुझे खुश किया। ये हमने तर्जुमा कर दिया, इसमें तर्जुमा नहीं है। वो पैगंबर इस्लाम की बेटी होने के नाते ही नहीं बल्कि उनकी जात का लाजमी और इल्हामी हिस्सा है। इनकी इज्जत व आबरू, इनकी खुशी व गमी और इनकी रजा व नाराजगी दर हकीकत पैगंबर अकरम की इज्जत व आबरू, खुशी व गमी और रजा व नाराजगी है। 3, ये तीसरा किस चीज का है, बताओ जल्दी जल्दी। यानी सीरत फातिमी की आबादी हैसियत का ये तीसरा हिस्सा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तीसरे हिस्से में क्या है, यानी अमली हिदायत, यानी मोहब्बत का आबादी मेयार, यानी मोहब्बत फातिमी मेयार होगी किस चीज का, हुब्बु फातिमता यनफ़उ फ़ी मिअते मौतिनिन मिनल मवातिन यौमल क़ियामा, यानी फातिमा से मोहब्बत क़यामत के दिन 100 मकामात पर नाफे होगी, यानी फायदा पहुंचाएगी। फातिमा से मोहब्बत सिर्फ दुनियावी प्यार नहीं, आखिरत की नजात का जरिया है। यानी अब यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि जनाब फातिमा ज़हरा के की जो मोहब्बत है बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन उन मकामात में से 100 मकामात ऐसे हैं जहां पर फायदा पहुंचाएगी। ये मोहब्बत अमली अब्दियत का दर्स है। इनकी सीरत पर अमल करना हमेशा नाफे रहेगा। इस हदीस से इस बात का दर्स मिलता है कि फातिमी सीरत पर अमल करना इंसान को अब्दियत बख्श देता है, जिससे इंसान इल्लाह की राह पर दायमी तौर पर गामज़न रहता है। दर हकीकत उनकी मोहब्बत जमाने से आजाद है, हर दौर में हर जगह नाफे होगी। सही है, तो यहां पर अमली मोहब्बत, यानी मोहब्बत कहां पर, 100 जगह मकामात पर क़यामत के दिन इनकी मोहब्बत क्या होगी, फायदा पहुंचाएगी। यानी ये चीज जहन में रखिएगा। नजरी अबदियत, यानी इल्म व हिकमत का चिराग है। एक था अबदी, एक है नजरी। नजरी का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी। सही है, थ्योरी को क्या कहते हैं, नजरी। जो थ्योरी होती है उसे कहते हैं नजरी, यानी जहां पर सिर्फ बताया जाता है, और जब हम उस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल। नजरी अब्दियत यानी इल्म व हिकमत का चिराग। हदीस से इल्मी अब्दियत, इमाम बाक़िर इस्लाम अपने मादरगिरामी हज़रत फातिमा ज़हरा की अज़मत व जलालत के बयान में फरमाते हैं, लक़द कानत मफ़रूज़ ताअतो अला जमी मिन खलक़िल्लाहि मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर वल वहूश वल अंबिया वल मलाइकत। यानी अजब, यानी ये हदीस बयान करती है कि बेशक फातिमा पर तमाम मखलूकात खुदा पर, जिनों, इंसों, परिंदों, हैवानों, अंबिया और फरिश्तों के लिए ताअत फर्ज है। यानी जितनी भी चीजें हैं सब के सब जनाब फातिमा ज़हरा की इताअत करेंगे।
चाहे वो अंबिया ही क्यों ना हो। इन्हें हुज्जत करार देना इनकी तालीमात की अबदी हैसियत को जाहिर करता है। तो हुज्जत की किस एतबार से हुई? क्योंकि सारी की सारी चीजें इनकी क्या करेंगे? इताअत करेंगी, इसलिए हुज्जत है। जो भी इंसान इनकी तालीमात पर अमल करेगा वो अब्दियत के लिए सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहता है और उनकी तालीमात हर दौर में रहनुमाई करेंगी। 5 अखलाकी अब्दियत यानी सब्र व इस्तिकामत। हदीस सब्र फातिमी वलक़द कुन्तु अंजुरु इलैहा फतन कशिफो अन्निल हुमूम वल अहज़ान। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब भी फातिमा के चेहरे को देखता था मेरे तमाम गम और परेशानी दूर हो जाती थी। यानी जनाब फातिमा ज़हरा के चेहरे को मौला अली देखते थे तो उनकी सारी की सारी परेशानी क्या हो जाती थी? दूर हो जाती थी। फातिमा ने इस मुसीबत पर सब्र किया जिस पर मखलूक से कोई नहीं कर सका। वालिदा की वफात, शेब अबी तालिब, हिजरत, वालिद की वफात, घर पर हमला, फिदक से महरूमी, माशी दबाव के बावजूद उनका सब्र अखलाकी अब्दियत का मंबा है। यानी ये तमाम के तमाम चीजें हमें क्या सिखाती हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा का किरदार तमाम हालात में हमें ये सिखाता है कि अगर हम इनके ऊपर अमल करते रहेंगे तो हम किसी राह पर गुमराह नहीं होंगे। अब देखिए सफा नंबर 30 पर 5 मिनट और पढ़ा दे बेटा। 6 इनकलाबी अब्दियत, करबला की तैयारी। हदीस करबला की अब्दियत फलम्मा काना बादा हौलिन मिन मौलिदिल हसन वलिदल हुसैनो फजा अन्नबी फकाला या अस्माओ हलुम्नी हातिबनी फदफातहु इलैहि फी खिरकतिन बैज़ा फअज़्ज़ना फी उज़ुनिहिल युमना व अक़ामा फिल युसरा व वज़अहु फी हजरही व बका काला अस्माओ कुल्तु फिदाका अबी व उम्मी मिम्मन बुकाओका काला मिनिबनी हाजा कुल्तु इन्नहु वलिद साअता काला या अस्माओ तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियतु मिन बादी ला अनालुहुमुल्लाहु शफ़ाअती। यानी ये हदीस किस बात को जाहिर करती? यानी ये हदीस जो है सहीफ़तुल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में है। बस जब इमाम हसन की विलादत का 1 साल हो गया तो इमाम हुसैन की विलादत हुई। पैगंबर अकरम तशरीफ लाए, फरमाया ऐ अस्मा मेरे बेटे को लाओ। मैंने इन्हें एक सफेद कपड़े में लपेट कर आपकी खिदमत में पेश किया। आपने उनके दाएं कान में अजान दी और बाएं कान में अकामत दी। फिर आपने उन्हें अपनी गोद में रखा और रोने लगे और बहुत ही रंजीदा हुए। अस्मा ने कहा, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे बेटे की वजह से। मैंने कहा, ये तो अभी पैदा हुआ है। आपने फरमाया, ऐ अस्मा मेरे बाद इसे बागी फौज कत्ल करेगी, खुदा इन्हें मेरी शफात से महरूम रखेगा। तो जो लोग यानी इमाम हुसैन इस्लाम के कातिल होंगे उनको यानी अल्लाह पैगंबर की शफात नसीब नहीं करेगा। यानी ये भी टुकड़ा जहन में रखिएगा। सही है। यानी पैगंबर अकरम रोजे से थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी गोद में थे। आपकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पूछा, या रसूलल्लाह क्यों गिरिया कर रहे हैं? फरमाया, जिब्रील ने बताया कि मेरे हुसैन को मेरी उम्मत के बाज लोग शहीद करेंगे जिन्हें अल्लाह मेरी शफात से महरूम करेगा। तो अब जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल जो रहेगा वो शफात पैगंबर से क्या रहेगा? महरूम रहेगा। जनाब फातिमा ने इमाम हुसैन से फरमाया, मेरे बेटे मैं देख रही हूं कि तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तू सब्र करना। उन्होंने करबला की तैयारी में अपने बेटे को शहादत का फलसफा सिखाया। ये वसीयत इनकलाबी अब्दियत का सबूत है। यानी जनाब इमाम हुसैन को शहादत का फलसफा, अंडरलाइन कर लेना, शहादत का फलसफा इनकलाबी अब्दियत का सबूत है। समझ नहीं आ रहा है? किताब है नहीं है? हाँ तो उस पर अंडरलाइन करते जाइए। इसे बंद कर दो बेटा, रोक दो, बंद कर दो।